अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें। और जो युवा अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का सम्मान करना सीख गया, सफलता उसको अपने आप मिलती जाती है और वो संसार में आगे बढ़ता रहता है और सदैव संसार के लिए काम करता है। आज इस भूमिया बाबा के विशाल भंडारे में आप सबके लिए जो महाशयों ने प्रोग्राम किया और आप लोगों से महाभारत की कथा सुना रहे हैं, आज हम सब लोग उसी रूप में, हमें सिर्फ इतना याद करना है, इतना सोचना है कि आज का समय क्या है और इस समय के अनुरूप हम कैसे आगे बढ़े। आज के उस समय में परिवर्तन बहुत आए। पहले जब महाभारत की बात करें तो भीम जैसे बलि जब डूंगर के डूंगर उठा लिया करते थे, तो आज जैसी भी लगी हुई है जो डूंगरों के डूंगरों को खाली करते थे। ये वैज्ञानिक युग, ये शिक्षा का युग है और इस शिक्षा के युग में जो भी युवा शिक्षा से वंचित रहा, चाहे वो हमारे भाई हो चाहे हमारी बहन बेटियां हो, उस व्यक्ति का सही मायने में विकास नहीं हो पाता है। आज इस शिक्षा के युग में हम जब चारों तरफ बात करते हैं तो देखिए चारों तरफ शिक्षा के युग में सिर्फ कंपटीशन है और इसमें हम सबको, मेरे बुजुर्गों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबको एक ही बात सोचनी होगी कि हमारे बच्चे भी उन कंपटीशन के लिए कैसे तैयार हो, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो भी देश की उन कुर्सियों पर जाकर बैठे जब देश की रीति और नीति बनती है। और जब देश का इस ग्रामीण परिवेश का युवा उन कुर्सियों पर जाकर बैठेगा जहां देश की रीति और नीति बनती है, तब जाकर सही मायने में गांव का विकास होगा, हम सबका विकास होगा। आज हम सब आपस में बातें करते रहते हैं और आप लोगों के बीच में भी इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों, जब रामायण की बात करोगे और रामायण के अंदर जब सबसे पहले भगवान राम रावण को मारते हैं और रावण को मारने के बाद में जब रावण से पूछते हैं कि हे रावण, मैंने तुझे कहा था ना कि बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती, सदैव अच्छाई जीतती है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तब किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रावण ने एक बात कही थी कि हे राम, जो तुम्हारे सगे संबंधी थे, जो तुम्हारे भाई थे इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब आपके साथ थे और मेरी हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो यही था कि मेरा भाई विभीषण भी आपके साथ था। मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक किसी मायने में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकती है हमारे आपस में विचार नहीं मिलते हो, लेकिन समय आने के अवसर पर मैं आज आपको बताना चाहूंगा, चाहे महाभारत की बात करो, जब दोनों तरफ युद्ध छिड़ा उस वक्त भी सबसे पहले यही बात आई कि अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को एक करो, क्योंकि जिसमें एकता होगी जीत उसी की होगी। बात करो अब चाहे लास्ट में राजस्थान के उस महान पुरुष जो हिंदुस्तान में गौरव, और जब भी जिसका नाम लिया जाता है तो हर राजस्थानी का सीना चौड़ा हो जाता है, महाराणा प्रताप की, वो भी बताना चाहूंगा मेरे किसान भाइयों। तब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था और सभी मुगलों को मारने के बाद में कुछ
राजपूत सैनिक बचे और जब महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का मैदान छोड़कर भागना पड़ा, चेतक की पीठ के ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि इसलिए उनको भेजा गया, ये बात कही गई उनके द्वारा कि महाराणा प्रताप अगर आज आप यहां से नहीं गए तो फिर राजस्थान की आन और बान और शान की रखवाली कौन करेगा। पूर्ण जी इस राजस्थान की भूमि के लिए, स्टेज पर पधारे। पूर्ण जी इस हिंदुस्तान की जो आज लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को लड़ने वाला कौन होगा। तब महाराणा प्रताप चेतक की पीठ पर बैठ के और जब उस हल्दी घाटी से जाते हैं और कहते हैं कि आज भी वो खाई जो 36 हाथ की खाई है, जब चेतक उसको पार करके आगे बढ़ता है घायल अवस्था में, और जब वो आगे बढ़ने के बाद में चेतक मर जाता है, और उस वक्त जब महाराणा प्रताप गंभीर माहौल में चेतक की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि हे चेतक, जब भी तू हुआ करता था तब भी कोई मेरी मातृभूमि की तरफ कोई आंख उठाकर देखता था, मेरी बहन बेटियों की तरफ जब कोई आंख उठाकर देखता था तो उसका सर काटने के लिए मैं आपके ऊपर सवारी करके और आपके ऊपर आगे बढ़ जाया करता था। लेकिन आज इस विकट स्थिति में जहां युद्ध चल रहा है और आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसी जब उसके मन विचार कर रहा था, उसी वक्त मुगलों ने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा, इस महाराणा प्रताप को यहीं खत्म कर दो। और जैसे ही महाराणा प्रताप पर तलवार चलाई, सबसे पहले तलवार महाराणा प्रताप को कोई बचाने के लिए उठी तो वो थी उसके छोटे भाई शक्ति सिंह की। और जब तलवारों की खनकार महाराणा प्रताप ने सुनी तो तब आंखें ऊपर करके देखा तो देखता क्या है कि भाई शक्ति सिंह की तलवार नीचे और मुगलों की तलवारें ऊपर। तब महाराणा प्रताप क्रोध में आकर खड़े हो जाते और अपने भाई शक्ति सिंह से कहते हैं कि शक्ति सिंह, अगर ये तलवार 8 घंटे पहले उठ गई होती तो यह विश्वास दिलाता हूं कि इस राजस्थान की धरती पर कभी मुगलों को कदम नहीं रखने देता। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, जिस दिन समय आए उस समय के ऊपर एक हो जाओ। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपके ऊपर कोई राज करने वाला नहीं होगा, आपका अपना बेटा राज करने वाले होंगे, आपके अपने सुनने वाले होंगे। आज हम सब लोग चाहे चारों तरफ जहां आपकी नजर जा रही है, देख लीजिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है वो अपने आप में सोचे कि पिछले 4 सालों के ऊपर अगर कोटपुतली में सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हुआ तो सिर्फ किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ। वो सिर्फ किसानों को मारने का काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ किसानों को मारने का काम इस कोटपुतली में यहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने किया। मैं कहना चाहूंगा, और ये कोई झूठी बात नहीं, अपने आप में टटोलना। 2008 और 2013 के बिल देखना घर जाकर कि 5 साल में कितने बिजली के बिल आए, और 2013 और 2018 के बिल मिलाना, प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। उस किसान को देना पड़ा जिसकी आज सही मायने में कोई कीमत नहीं। मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आज चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, चाहे बिजली की बात करो, चाहे बीसीआर की बात करो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला क्यों नहीं? क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को चुनकर भेजा वो किसान का पुत्र नहीं, किसान की बात करने वाला नहीं। और जिस दिन आप किसान के पुत्र को, किसान के बेटे को राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भेजोगे तो आपके ऊपर कोई अत्याचार करने वाला नहीं आएगा। ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सी कमियां रही होंगी, उन कमियों को मैं सुधारूंगा। और आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एकता के साथ आप लोग एक शक्ति के साथ खड़े हो, आपस में अपने मन मुटाव भुलाकर, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, उन कमियों को मैं सुधारूंगा और फिर से आप लोगों को साथ लेकर और फिर से इस कोटपुतली के लिए नई लड़ाई लड़ेंगे ताकि कोटपुतली का विकास हो सके, कोटपुतली के लिए काम कर सके। हर व्यक्ति का अपना अपना मत हो सकता है, मेरा मत था, मैंने आप लोगों के बीच में रखा। हो सकता है किसी भाई को बुरा लगा तो उनके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, यह मेरा स्वयं का मत था। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, समय बहुत कम रहा है, आपस में सोचने की आप लोगों को आवश्यकता है और आप लोगों का जो फैसला होगा वही फैसला सर्वमान्य होगा। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब।